स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। कमलनाथ की विधायकों के साथ बैठक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान को लेकर यह बैठक हो रही है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति मतदान के लिए देखा जाएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है और ऐसे में अब ये बैठक देखी जा रही है, जो कि कई मायनों में अहम भी मानी जा सकती है। कांग्रेस विधायकों के साथ ये बैठक हो रही है। कमलनाथ की विधायकों के साथ बैठक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी इस दौरान मौजूद हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान को लेकर ये बैठक हो रही है। बता दें आपको कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है और अब ये बैठक देखी जा रही है, जहां पर कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं। कमलनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। कमलनाथ के साथ विधायकों की ये बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी इस बैठक में बता दें आपको मौजूद हैं। लगातार देखा जा रहा है कि विधायकों की बैठक की जा रही है, विधायकों के साथ बैठक की जा रही है, ताकि एक तरीके से जो मतदान है वो यशवंत सिन्हा के पाले में आए। और राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए देखा जा रहा है कि बैठक हो रही है। कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक शुरू हो गई है और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कवायद की जा रही है और अब कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक हो रही है। कमलनाथ भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी इस दौरान मौजूद है। कई मायनों में यह बैठक अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वो आदिवासी वर्ग से आती हैं और बीजेपी की कोशिश इस बात को लेकर है कि वो कांग्रेस के जो आदिवासी विधायक हैं उनका भी समर्थन जुटाए और इसी की कवायद अब बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई है। जो आदिवासी नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद संपतिया उइके और जो दूसरे पार्टी के नेता हैं, उनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से संपर्क करके द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो है वोट जुटाने का काम करें और इसी को लेकर लगातार बीजेपी के नेता कवायद में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि राष्ट्रपति चुनाव के बहाने कांग्रेस किस तरीके से अपने को एकजुट रख पाती है, ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने। और यही वजह है कि जो आज बैठक कांग्रेस विधायक दल की हो रही है उसमें भी इस बात को लेकर पार्टी विहिप जारी करेगी कि यदि पार्टी लाइन से हटकर यदि कोई वोट करता है या फिर क्रॉस वोटिंग होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। हार जीत से ज्यादा असर इस बात को लेकर है कि कहीं कांग्रेस का कोई विधायक का क्रॉस वोटिंग ना हो जाए और कांग्रेस को कहीं इस पूरे चुनाव के दौरान नुकसान ना हो। तो किस तरीके से अपने विधायकों को एकजुट रखा जा सकता है, किस तरीके से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर वोटिंग की जानी है, कि नियम प्रक्रिया क्या होगी, किसी तरीके से वोट निरस्त ना हो, इन तमाम बातों को लेकर आज की बैठक में मंथन हो रहा है। सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विधायकों को संबोधित किया और उसके बाद यशवंत सिन्हा भी जो है विधायकों को संबोधित कर रहे हैं और अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। तो कई मायनों में यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनुराग आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक विधायक ने फोन
कर बताया कि राष्ट्रपति के पक्ष में मतदान के लिए बीजेपी के नेता प्रलोभन दे रहे हैं। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों पर पूरा भरोसा जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी लाइन के तहत मतदान होगा। साथ ही उन्होंने तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक के घर आयकर के छापे की कार्रवाई पर कहा कि हार के डर से भाजपा ईडी और आयकर जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस का मुकाबला पुलिस, पैसा और प्रशासन से है। हमारे एक विधायक को उन्होंने फोन किया, कहा कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे राष्ट्रपति चुनाव में वोट देना। ये अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोट खरीदना के चक्कर में ये व्यापार खरीद फरोख्त की राजनीति, इससे बीजेपी के चेहरे का पूरा सफाया होता है। कांग्रेस एमएलए को भी ऑफर दिए गए। मैं तो कह रहा हूँ, एक कांग्रेस एमएलए ने मुझे कहा, मैं तो न्यूज में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो व्हाट्सएप में घूम रहा है, उसने खुद कहा कि मुझे इसने फोन किया। तो सर सभी कांग्रेस विधायक आदिवासी विधायकों को बीजेपी पत्र लिखकर दे रही है कि आदिवासी प्रत्याशी के मोरल आधार पर आपसे भी अपील की कि आप भी आदिवासी विधायक को ही वोट दें। सर क्रॉस वोटिंग ना हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं सर? सर व्हिप जारी करेंगे सर? मुझे अपने विधायकों पर पूरा विश्वास है। सर व्हिप जारी करेंगे सर? व्हिप तो नॉर्मली होता ही है, कांग्रेस हमेशा होता है। और वही हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, कमलनाथ का जो बीजेपी पर आरोप लगा है कि प्रलोभन देने का आरोप लगाया जा रहा है और राष्ट्रपति के जो मतदान होने हैं उसमें भी विधायकों को खरीदने की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, देखिए 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि कांग्रेस के एक विधायक ने उनको फोन कर ये जानकारी दी है कि राष्ट्रपति के पक्ष में मतदान को लेकर बीजेपी के नेता प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, रुपए देने का आरोप कमलनाथ ने लगाया। कमलनाथ ने कहा कि सोशल मीडिया पे इस तरीके के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं वो पार्टी लाइन के तहत ही वोट डालने का काम करेंगे। तो जो आशंका है वो कांग्रेस की तरफ से जताई जा रही है, क्योंकि डर इसी बात को लेकर है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अपना आत्ममंथन जो है कांग्रेस के विधायक करें और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डालें, तो कहीं राष्ट्रपति चुनाव के बहाने कांग्रेस के अंदर टूट फूट ना हो जाए, इसी बात की आशंका अब कांग्रेस को सता रही है। और एक बड़ा आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की तरफ से लगाया गया है। जी, वही हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। हितेश जी, देखा जा रहा है कि कमलनाथ की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कॉल गई कांग्रेस के एक विधायक के पास और उनको मतदान के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। देखिए, मैं सुबह से सुन रहा हूँ इन बातों को, और सज्जन वर्मा ये कह रहे हैं कि साहब एक क्रॉस वोटिंग तो हो रही है हमारी। तो मेरा ये कहना है कि भाई ये सब विधायक किसके हैं? कांग्रेस के। वो कह रहे हैं हमको हमारे विधायकों में भरोसा है, तो ये कौन विधायक है जो क्रॉस वोटिंग करना जा रहा है? उसको बाहर करो निकाल के। आप हमने रोका है क्या? भाई आप कर दो ना, तो इससे करते क्यों? नंबर 1। नंबर 2, यदि पैसे लेकर आप टिकट दोगे तो क्या करेगा कोई? अच्छा ये बताओ आप, वो वापस इकट्ठे करेगा कि नहीं करेगा? तो कांग्रेस में जो भाई उनने बोए पेड़ बबूल के, तो हापुस कहाँ से लगेंगे आप बताइए ना। वहाँ तो पूरी संस्कृति पैसे की है सुबह से शाम तक। अभी सबके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, शराब का विरोध करते हैं, शराब का धंधा करते हैं, उनके सबके घर उससे चल रहे हैं। तो देखिए साहब, बहुत कठिन है कांग्रेस के बचाव में कांग्रेस के लोग कुछ कह पाए, करते कुछ है नहीं। भाई आपको जिस पे डाउट हो, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, आज ही बाहर कर दो। भाई राष्ट्रपति चुनाव में पहले तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई द्रौपदी मुर्मू जी एक अच्छी आदिवासी प्रतिनिधित्व करती हैं, क्यों हम उसका विरोध कर रहे हैं, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। आचार्य प्रमोद कृष्णन, काफी लोग इस बात को नहीं समझ रहा कोई। भाई यशवंत सिन्हा कोई जीत जाएंगे क्या? सबको मालूम। तो क्यों आप भाई अनावश्यक, भाई राष्ट्रपति पद ऐसा होता है कि कोई भी राष्ट्रपति बनने के बाद आपने देखा होगा कोई दलगत राजनीति में तो इन्वॉल्व होता नहीं है। क्या हम उसको लेके कंसेंसस नहीं बना सकते कि नहीं हमेशा हर बात का विरोध करना है आपको? ऐसा थोड़ा होता है।
फिर भी ये चुनाव ऐसा है जो व्हिप के इस चुनाव में सभी विधायिका और सांसद जो सदस्य है वो सब स्वतंत्र होते हैं। तो मुझे लगता है लोकतंत्र की इस भावना को समझना चाहिए। बाकी देखिए, हमें कोई वोटों की जरूरत नहीं। आपके पास टेबल पे गणित लगा हुआ, पीसीआर आपका टेबल पे रख देगा। हमें क्या करना है इस सबसे। लेकिन अपनी कमजोरियों को आप भाजपा पर आरोप लगाकर ढक नहीं सकते। जी हितेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर किसानों के लिए शिवराज सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग दाल खरीदेगी सरकार। 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होगा। 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी। तो ये एक बड़ा फैसला शिवराज सरकार का किसानों के लिए, जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग दाल की खरीदी सरकार करेगी। और बता दें 18 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन होना है। तो ये बड़ा फैसला शिवराज सरकार की तरफ से किसानों के लिए, जहां पर 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। ये 18 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग दाल की खरीदी करेगी सरकार। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से, जहां पर किसानों के लिए शिवराज सरकार का ये बड़ा फैसला। मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है, लेकिन मूंग के दाम बाजार में काफी कम हैं समर्थन मूल्य से। और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, किसानों की सरकार है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपने किसानों को न्याय देंगे और मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 7,275 रुपया प्रति क्विंटल है उस पर खरीदेंगे। केवल किसानों की मूंग खरीदी जाएगी और इसके लिए हम 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है। तो ये बड़ा फैसला शिवराज सरकार का किसानों के हित में, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग दाल की खरीदी सरकार करेगी। 18 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन होना है। 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, जहां पर किसानों के लिए शिवराज सरकार का यह बड़ा फैसला अब सामने आ रहा है, जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग दाल खरीदेगी सरकार। 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होगा। और एमपी में बारिश को अलर्ट, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सीजन में पहली बार रेड अलर्ट जारी हुआ है। नर्मदापुरम संभाग के लिए रेड अलर्ट, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा के लिए रेड अलर्ट, भोपाल, उज्जैन संभाग के लिए येलो अलर्ट, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, सागर, दमोह, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, धार, गुना के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार देखा जा रहा है कि बारिश होती जा रही है और ऐसे में जो लोगों की मुसीबत है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, देखा जा रहा है लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में अब एमपी में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट, तो कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी आयुषी, बिल्कुल मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और बीते 2-3 दिनों से जो झमाझम बारिश है वो लगातार चल रही है प्रदेश भर में। और मौसम विभाग ने रेड, येलो और जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया, जिसमें प्रदेश भर के कई जिले हैं जहां पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश को लेकर जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है, जिसमें नर्मदापुरम संभाग के जिलों के साथ छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा जिलों में जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया, जिसमें भारी से अत्यधिक भारी बारिश को लेकर जो चेतावनी है वो जारी की गई है। तो वहीं भोपाल, उज्जैन संभाग के जिलों के साथ कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, सागर, दमोह में जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और
लोगों को मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है, दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जब भारी बारिश हो तो ऐसे में जो तेज नदी नाले उफान पर है उसको पार करने से बचें और अपनी जान जोखिम में ना डालें। और इसी के साथ ही जो जब बिजली गिरने की संभावना भी मौसम विभाग ने जाहिर की है, जताई है आयुषी, तो ऐसे में छोटे जो बड़े पेड़ हैं, उनके घने पेड़ हैं, उनके नीचे खड़े होने से जरूर बचे, क्योंकि बिजली गिरने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है। और खुले में खास करके बात करने से, जब बारिश हो रही हो, रिमझिम बारिश हो रही हो, तो ऐसे में घरों से बाहर निकलकर फोन पर बात करने से जरूर बचे। तो इस तरीके की जो चेतावनी है, जो एडवाइजरी है भारी बारिश को लेकर, वो जारी की गई है। और दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर जो एडवाइजरी है वो भी जारी की गई। और आने वाले 48 घंटों तक प्रदेश भर के ज्यादातर जिले तेज बारिश से तरबतर होंगे और जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। जी रंजना, वही जानना चाहूंगी, जो निचले इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर पानी भर जाता है और ऐसे में समस्याएं लोगों के लिए ज्यादा बढ़ जाती है, उसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? फिलहाल रियो तैयारियों की बात करें तो नजर नहीं आती, क्योंकि जब तेज बारिश होती है, लगातार भोपाल की बात करें, अगर 3 से 4 घंटे लगातार बारिश होती है तो कई सड़कें ऐसी हैं जो जलमग्न हो जाती है, जल भराव यहाँ पर हो जाता है। और अब तक अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो दुरुस्त नहीं हुई है। और जो ड्रेनेज प्रॉब्लम है, सीवेज की परेशानी है और दूसरी समस्याएं जिससे जल भराव होता है, उसको अब तक नगर निगम की तरफ से जो दुरुस्त है वो नहीं किया गया है। और यही समस्याएं सिर्फ अभी की नहीं है, बीते 4 से 5 सालों से लगातार इसी तरह से जो सड़कों पर खास करके जो व्यस्ततम चौराहे हैं, जहाँ से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है, वहाँ पर इस तरह की जो समस्या है वो हर साल देखने को मिलती है। और ऐसे में सवाल यही खड़े होते हैं कि बारिश के पहले आखिर इन तमाम समस्याओं पर काम क्यों नहीं किया जाता है। और अधिकारी जो बार बार यही कहते हैं बारिश की शुरुआत से पहले की तमाम जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त कर लिया गया है, तो ये जो व्यवस्थाओं की दावों की जो पोल है इस तरीके से खुलती हुई नजर आती, खासकर की बारिश के दौरान जब तेज बारिश का दौर देखने को मिलता है और लोगों को परेशानियां कई पैमाने पर देखने को मिलती है। आयुष जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए रंजना आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि एमपी में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, कई जगहों पर रेड तो कई जगहों पर येलो अलर्ट। वहीं प्रशासन की भी पोल खुलते हुए नजर आ रही है। जो ड्रेनेज की व्यवस्थाओं की बात की जाती है और दावे किए जाते हैं कि उसको दुरुस्त कर लिया गया है, उसकी भी कहीं ना कहीं पोल खुलते हुए नजर आती है बारिश के मौसम में। और रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री पुष्पांजलि शर्मा की मौत हो गई है। सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। उत्तराखंड के सितोली में ये हादसा हुआ। तीर्थ यात्रा पर अभिनेत्री गई थी। 15 जुलाई को रायपुर में अंतिम संस्कार होगा। और ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री पुष्पांजलि शर्मा की मौत हो गई है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी युगल जुड़ चुके हैं। युगल, फिल्म अभिनेत्री पुष्पांजलि शर्मा की मौत हो गई है और वहीं अब बताया जा रहा है कि 15 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार होगा। जी देखिए, उत्तराखंड में एक सितौली क्षेत्र में एक बस और ट्रक की भिड़ंत हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ी जो एक्ट्रेस हैं अभिनेत्री पुष्पांजलि शर्मा, उसकी दुखद निधन की खबर है वो आई है। उसके फिल्मी जगत में पूरे शोक का माहौल है और जिस तरह से शव को पीएम के लिए वहां भेजा गया है, लेकिन 15 जुलाई को यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये खबर आते ही पूरा जो है छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है और खास करके जो छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत है उसमें शोक की लहर देखी जा रही है। दर्दनाक सड़क हादसे में ये मौत है वो बताई जा रही है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए युगल आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर, राजधानी में फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में यह चाकू मारा गया है। इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी युगल बने हुए हैं। युगल, एक बार फिर राजधानी में चाकूबाजी की खबर सामने आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी देखी जा रही है। देखिए, अभी लगातार जो है चाकूबाजी की घटना है राजधानी रायपुर में वो घटित हो रही है और पुरानी रंजिश को लेकर के आरोपी रवि राव और अखिलेश्वर साहू है, इसने अकरम पर
हमला किया था, जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है और अकरम खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां वो बच नहीं पाया, उसकी जो निधन हो गया है। और गुड़ियारी क्षेत्र में इस तरह से चाकूबाजी है वो हुई है। दोनों आरोपियों को घटना के बाद से गुड़ियारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अगर पूरे हम चाकूबाजी की घटना की जिक्र करें या आंकड़ों को देखें तो बीते 6 महीने के भीतर में 79 चाकूबाजी की घटनाएं हैं वो घटित हो चुकी है और 14 लोगों की जान है इसमें जा चुकी है। इस तरह से लगातार बढ़ते चाकूबाज के जो है वो पुलिस के नाक में दम कर रखा है। और बड़ी बात यह है कि चाकूबाजी की घटना है उस पर किसी तरह के अंकुश नहीं लग रहे हैं। हालांकि पुलिस घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करती है, लेकिन जो टीनेजर्स हैं और जो युवा वर्ग हैं वो लगातार धारदार हथियारों के प्रति उनका जो मोह है, और मोह ही नहीं बल्कि उसका बेजा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के वो एक दूसरे के जान लेने पर आमादा है। यही वजह है कि राजधानी में जी बिल्कुल देखा जा रहा है कि लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही साथ अब ये जो खबर सामने आ रही है जहां पर युवक की मौत भी हो गई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए युगल आपका धन्यवाद। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, लापता बच्ची का शव मिला है। झाड़ियों में सड़ी गली हालत में शव मिला है। 29 जून से लापता थी बच्ची। तफ्तीश में पुलिस जुटी है। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर झाड़ियों में सड़ी गली हालत में बच्ची का शव बरामद किया गया है। बच्ची 29 जून से लापता थी। लगातार पुलिस की तरफ से उसकी खोज की जा रही थी, तलाश की जा रही थी और अब जाकर बच्ची का शव बरामद किया गया है। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। और कटनी से बड़ी खबर, उद्योगपति प्रदीप मित्तल के यहां आयकर विभाग का छापा देखा गया है। बरगवा स्थित ऑफिस में टीम ने दबिश दी। दस्तावेजों की जांच हो रही है। टैक्स चोरी के संदेह में टीम जांच कर रही है। तेंदुखेड़ा में भी आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। तो कटनी से ये बड़ी खबर, जहां पर बरगवा स्थित ऑफिस में टीम ने दबिश दी है। दस्तावेजों की इस दौरान जांच की जा रही है और खंगाले जा रहे हैं दस्तावेजों को। टैक्स चोरी के संदेह में टीम जांच कर रही है। और छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, तेज बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। तालाब का पानी निचले इलाकों में पहुंचा है। अमरवाड़ा के बोरीमाल गांव में पानी भरा है। 20 से ज्यादा मकान जलमग्न हो गए हैं, वहीं कई खेत भी डूब गए हैं और लगातार बारिश का प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसे में जो निचली बस्तियां हैं उनकी हालत बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है और वहीं तेज बारिश से निचली बस्तियों में पानी भरा है। तालाब का पानी निचले इलाकों में पहुंचा है। अमरवाड़ा के बोरीमाल गांव में पानी भरा। बता दें आपको कि इस दौरान 20 से ज्यादा मकान जलमग्न हो गए और कई खेत भी डूबे। कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि चाहे ईडी के छापे पड़े, चाहे इनकम टैक्स के छापे पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी, ये भी बी प्लान है बीजेपी का, कैसे राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों का वोट लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ कांग्रेस विधायक खड़े रहेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।